AIDS प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स IPS। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि उनका सिलेबस अलग है AIML वालों से, जो कि चीज़ मेरे को पता नहीं थी। मेरे को लगा कि AIML और AIDS दोनों सेम ही है और दोनों के सिलेबस भी बहुत कॉमन रहते हैं जहाँ तक मैंने देखा है। बट मेरे को कल पता चला, लाइक बहुत सारे लोगों ने सिलेबस शेयर किया कि AIDS का सिलेबस अलग है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स उनके लिए थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए बना दूंगा। ठीक है, इसमें 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एंड आई कैन से कि इससे तुम 70 मार्क्स 65 मार्क्स तो नहीं कर सकते हो, लेकिन 100% गारंटी रहेगी कि तुम पास हो जाओगे। ठीक है, किसी का बैकलॉग नहीं लगेगा। ओनली 8 क्वेश्चंस बताऊंगा क्लीन फॉर्मेट में तुमको। 8 क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स नहीं डाल दूंगा, तुमको बहुत कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बहुत ही क्लीन फॉर्मेट में रखूँगा एंड क्लीनेस्ट, तुमको बस देख के तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, और ये लिटरली तुम एटलीस्ट 35 मार्क्स 40 मार्क्स मिनिमम स्कोर कर ही सकते हो ओनली इन 8 क्वेश्चन से। उसके बाद तुमको जितना लगे तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल स्टूडेंट ऑफ CSE। एंड चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन है मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी कॉमन है AIML वालों से, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अलग है, इसीलिए पूरा मैंने बना ही दिया। बट पूरा तुम्हारे सिलेबस पे बेस्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनका कॉपी यहाँ पे है, उनका सिलेबस अलग है, तुम्हारा सिलेबस थोड़ा सा अलग है स्लाइटली, तो इसलिए तुम्हारे सिलेबस पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन है, तुम्हारे PYQ पे बेस्ड हैं। तो उसका टेंशन मत लो कि उनका सिलेबस है तुम्हारा सिलेबस मिक्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारा सिलेबस बहुत कॉमन है लेकिन अलग है, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर्स भी अलग आएंगे, तो देख लेना। दूसरा क्वेश्चन, कोरिलेशन कोफिशिएंट प्लस रैंक कोरिलेशन, इन दोनों के बीच में डेफिनेशन पूछ देगा, इन दोनों के बीच में लाइक वो कंपैरिजन पूछ देगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ देगा। प्लस जो पहला पॉइंट है कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट, इनके बीच में भी रिलेशन पूछ सकता है कि रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट, इन दोनों के बीच में लाइक एप्लीकेशंस पूछ देगा, इनके कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है रियल लाइफ में, देख लेना। उसके बाद बात करें रिग्रेशन लाइंस प्लस लीस्ट स्क्वायर मेथड। और ये जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी प्रॉपर, तो क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में अपलोड करना है। यूट्यूब 3-3 घंटे 4-4 घंटे ले लेता है प्रोसेसिंग में, दैट्स वाई बहुत मॉर्निंग में शूट करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर। उसके बाद बात करें क्वेश्चन 4 की मूवमेंट्स, इसका डेफिनेशन देख लेना याद से। मूवमेंट्स का डेफिनेशन बहुत याद से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किवनेस का डेफिनेशन देख लेना। जितना टॉपिक्स बता रहा हूँ एटलीस्ट इनकी डेफिनेशन तो देख ही लेना। अगर मान लो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, टॉपिक दिमाग में नहीं बैठ रहा है, एटलीस्ट इनके डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लेना, इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स को अच्छे से याद कर लेना, जिससे तुम अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुमको सारे न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, तुमको उनके डेफिनेशंस आने चाहिए, तुमको उनका फॉर्मेट पता होना चाहिए, तुमको उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स पता होने चाहिए, तुम अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, जितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना कितने टाइप के होते हैं, दिन सबके डेफिनेशंस को देख लेना, सबके रियल लाइफ एग्जांपल्स को देख लेना, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा 6 पॉइंट वही है, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ देगा, दिन इन दोनों के रियल लाइफ एग्जांपल्स पूछ देगा, इनके डेफिनेशंस देख लेना। ठीक है, उसके बाद 7 की बात करें, प्रोबेबिलिटी बेसिक्स प्लस बायस थ्योरम। बायस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायस थ्योरम के डेफिनेशन याद से देख लेना। उसके बाद 8 की बात करें, राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कर्व फिटिंग। ये 5 टॉपिक्स हैं जिनके डेफिनेशंस देखने हैं। जितने मैंने टॉपिक्स बताए इस वीडियो में सबके डेफिनेशंस याद से देखने हैं। ठीक है, मान लो एक सिनेरियो लेके चलते हैं। ठीक है, कि तुमको कुछ नहीं आता क्वेश्चन पेपर में, तुमने क्वेश्चन पेपर खोला, तुमको एक भी न्यूमेरिकल नहीं आता, लिटरली तुमको लेजिट एक भी न्यूमेरिकल नहीं आता, जबकि मेरे को पता है कि तुमको एक आध तो तुम सीख ही लोगे। फिर भी अगर तुमको डेफिनेशंस पता है, अगर तुमको एक्सप्लेनेशंस पता है कि ये है क्या, लाइक तुमको उसका फॉर्मेट नहीं पता है, तुमको उसका न्यूमेरिकल नहीं आता है, बिल्कुल ही नहीं आता है, लेकिन तुमको उसका कॉन्सेप्ट पता है कि ये होता क्या है, ये क्यों बना था, ये एक्चुअल में है क्या, तुमको उसका डेफिनेशन पता है, तुम आराम से 2 पेज में उसको एक्सपैंड करके लिख सकते हो कि ये होता क्या है, ये क्यों आया था एंड इसका रियल लाइफ यूज़ कहाँ कहाँ है। तो जिस क्वेश्चन में तुमको मार्क्स 0 मिलने वाले थे, वहाँ पे तुमको एटलीस्ट 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ करनी है। प्लस
बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें एग्जैक्ट डिफिनेशन ही पूछेगा, तो वहाँ पे तो तुम डायरेक्टली 7 मार्क्स कंफर्म ले सकते हो। जहाँ पे न्यूमेरिकल पूछ रहा है, अगर वो तुमको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो वहाँ पे तुम डेफिनेशन लिख सकते हो, तो तुमको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बाय बाय।